नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी बातचीत के एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट अनामिका और हमारे साथ है यूपीएससी के गुरुजी अभिषेक सर। स्वागत है आपका। नमस्कार अनामिका जी। चलिए आज के सवालों की दुनिया में चलते हैं, जहां हंसी और जानकारी दोनों का तड़का लगेगा। क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं, जो है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की पहचान के बारे में। तो बताइए, निवेश की दुनिया में अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होते हैं? बिल्कुल अनामिका जी, सेबी के अनुसार अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड वे निवेश साधन हैं जो पारंपरिक निवेश जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड या कैश से अलग होते हैं। इसमें हेज फंड और वेंचर कैपिटल शामिल होते हैं। तो स्टॉक और बॉन्ड्स एआईएफ नहीं है? बिल्कुल सही, स्टॉक्स और बॉन्ड्स पारंपरिक निवेश हैं, जबकि हेज फंड और वेंचर कैपिटल एआईएफ के अंतर्गत आते हैं। इस क्वेश्चन का सोर्स है सेबी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन 2012। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की, आरबीआई की आय के स्रोत के बारे में। आरबीआई की आय के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? आरबीआई की आय मुख्यतः 3 स्रोतों से होती है। सरकारी बॉन्ड्स की खरीद फरोख्त से ब्याज आय, विदेशी मुद्रा की खरीद फरोख्त से लाभ, मुद्रा छपाई से होने वाले सीवरेज लाभ। सीवरेज ये क्या होता है? जब आरबीआई 100 रुपए की नोट छापती है जिसकी लागत 3 रुपए होती है और उसे 100 रुपए में बेचती है, तो 97 रुपए का लाभ होता है। यही सीवरेज है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 33 की, सरकारी निर्देशालयों की भूमिका। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की भूमिकाएं क्या है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी वित्त मंत्रालय के अधीन है और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 को लागू करती है। वही डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई भी वित्त मंत्रालय के अधीन है और कस्टम एक्ट 1962 को लागू करती है। तो दोनों ही वित्त मंत्रालय के अधीन है? बिल्कुल सही, और इस क्वेश्चन का सोर्स है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफिशियल वेबसाइट। क्वेश्चन नंबर 34, बीआरएसआर रिपोर्टिंग। बीआरएसआर रिपोर्टिंग क्या है और कौन इसे लागू करता है? बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एक रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जिसे सेबी ने शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनिवार्य किया है। इसमें कंपनियों का पर्यावरण, सामाजिक और शासन से संबंधित जानकारी देनी होती है। तो यह फाइनेंशियल नहीं बल्कि नॉन फाइनेंशियल होती है? बिल्कुल सही, और इस क्वेश्चन का सोर्स है सेबी सर्कुलर ऑन बीआरएसआर। अगला क्वेश्चन नंबर 35, कृषि आय और कर के बारे में। क्या पोल्ट्री फार्मिंग और वुल प्रोडक्शन से होने वाली इनकम टैक्स फ्री है? नहीं, ये इनकम एग्रीकल्चरल इनकम के अंतर्गत नहीं आती है। इस पर टैक्स लगता है। केवल क्रॉप प्रोडक्शन से होने वाली इनकम टैक्स फ्री होती है। और रूरल एग्रीकल्चर लैंड क्या है? रूरल एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल एसेट नहीं माना जाता है, इसलिए इसके सेल से होने वाली प्रॉफिट पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961। धन्यवाद अभिषेक सर, आपने आज के सभी प्रश्नों को बड़े ही सरल और रोचक तरीके से समझाया। धन्यवाद अनामिका, आपके प्रश्नों ने चर्चा को और भी जीवंत बना दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नए सवालों और जवाबों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूपीएससी बातचीत सुनते रहिए। जय हिंद।